कीबोर्ड है और ये आपका डिस्प्ले है। इसके अंदर 3 सेक्शन होता है डिस्प्ले में। आपका प्लानिंग सेक्शन होता है, चार्ट्स होता है, ये नेवी मोड होता है। तो प्लानिंग मोड में आप रूट को प्लान कर सकते हो और चार्ट्स में बेसिकली चार्ट अपडेट वगैरह आप चार्ट में करते हो। नेवी मोड में ट्रैकिंग वगैरह के लिए काम आता है। फिर यहाँ पे जब आप नेवी मोड में होते हैं तो ये आपके रूट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे आपका स्पीड ओवरग्राउंड को पोजीशन वगैरह सारा पैरामीटर्स यहाँ बताएगा। यहाँ पे डेट टाइम वगैरह आता है। फिर ये आप टाइप ऑफ डिस्प्ले आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली पर आपको कस्टम डिस्प्ले रखना होता है। और यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके आप इसका सेल्फ टेस्ट वगैरह कर सकते हैं या फाइल इंपोर्ट वगैरह करना है, फाइल एक्सपोर्ट करना है, फाइल मेंटेनेंस, अलर्ट सेटिंग्स, सेल्फ टेस्ट, डेटा शेयरिंग, डेली टेस्ट, स्क्रीनशॉट, कीबोर्ड टेस्ट, सारे टेस्ट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जिट करने पे बाहर आ जाओगे। साइलेंट मोड होता है, जनरली पोर्ट में हम लोग साइलेंट मोड पर रखते हैं ताकि अलार्म्स वगैरह नहीं आए। अगर उसको नॉर्मल करना है तो आप बैक टू नॉर्मल मोड करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर अलार्म्स वगैरह यू कैन हियर जनरल। और अगर आपको साइलेंट मोड पर जाना है तो अदर्स में जाके साइलेंट, उसका पासवर्ड होता है तो 3000, ओके, ये साइलेंट मोड में चला जाएगा। वैसे ही अदर्स में जाके आप प्लेबैक ऑप्शन पे भी क्लिक करके उस रूट को प्लेबैक रन कर सकते हो। आपको जो डेट पे जाना है वो डेट पे। फिर चार्ट्स में जनरली आप जब आप चार्ट सेक्शन में चले जाते हो तो इससे आप अपडेट वगैरह करने के लिए आपको काम आता है। जैसा ये जो हमारा एमपीस है फुरनो, इसके अंदर हम नैवटोर सिस्टम यूज़ करते हैं जो चार्ट अपडेट्स की है। तो नैवटोर से ये डायरेक्टली लिंक्ड है, तो लाइक यू डू नॉट हैव टू कनेक्ट सम पेन ड्राइव और एनीथिंग, ये डायरेक्टली वहाँ से फीड लेता है। तो जब इसका अपडेट करना होता है चार्ट्स तो सिस्टम्स सॉरी एक सेकेंड, लाइसेंस, फिर इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, गेट 1 ENC, ABCS, इन्फो, नैवटोर, परमिट्स, Actis1, permit.txt, ओपन। फिर उसके बाद आपको करना होता है ऑटो इंपोर्ट, ABCS, ENC रूट, बिकॉज ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है तो इसके लिए अभी ये नहीं हो रहा है। और फिर बाद में वैसे ही AIO अपडेट करना होगा। फिर तो ऑटो इंपोर्ट में जाके ABCS, इन्फो, AIO और ओके दबाने पे AIO भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो आपके रूट के लिए चार्ट्स है, अगर वो देखना है कि दे आर अपडेटेड और नॉट, देन यू विल गो इन सेल स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल दिस रूट माल्टा टू पोर्ट सही, सेलेक्ट, देन यू कैन सी कि ये जो रूट है और ये सेल बता रहा है। तो जैसे ये चार्ट इज अप टू डेट ग्रीन, तो यू हैव द चार्ट्स और वो अप टू डेट है। फिर आप आ जाओ प्लान मोड में। प्लान मोड में मैनेज डेटा में जाके यू कैन ट्रांसफ़र द रूट्स और यूज़र चार्ट टू द पेन ड्राइव, या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इवन आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट भी करना है, आपने सेलेक्ट किया और जब आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपने वो सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से आप फॉर्मेट उसका सेलेक्ट करोगे एंड देन यू विल प्रेस एक्सपोर्ट। सिमिलरली इंपोर्ट करना है तो आप पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे और फिर उसको इंपोर्ट प्रेस करोगे। तो दिस इज़ हाउ यू विल ट्रांसफ़र डेटा। और उसी तरह फिर जब आपको रूट प्लानिंग वगैरह करना है तो आप प्लानिंग में जाओगे, फिर रूट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आके आप न्यू सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये आप ऐसा क्लिक करने पे वे पॉइंट्स आपके बनते जाएंगे। तो राइट क्लिक करके
फिनिश हो जाएगा। फिर इन केस आपको ये वे पॉइंट नहीं चाहिए तो आप उस पर राइट क्लिक करोगे, एडिट करके फिर उसको मूव कर सकते हो, फिनिश। और फिर यहाँ से अभी अगर ये आपको रूट नहीं चाहिए तो फिर इसको अनसेलेक्ट कर दिए। डू यू वांट टू से दिस रूट? नो, तो ये हट गया रूट। ठीक है, वैसे ही आपको अगर फिर यूज़र चार्ट अगर बनाना है तो प्लानिंग यूज़र चार्ट, तब आप जैसे आपने अभी लाइन सेलेक्टेड है तो यू क्लिक लाइन, इसको आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिनिश, तो दिस लाइन इज क्रिएटेड। अगर वही आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पे आइए, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट। सिमिलरली आप जो शेप्स वगैरह ये आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा ये अल्फ़ाबेट्स है तो आप यहाँ पे आओगे, उसको सेलेक्ट किया, फिर जो भी आपको टाइप करना टाइप कर लीजिए, फिर सेव कर लीजिए तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको डिलीट। ठीक है, ये हो गया आपका प्लानिंग मोड का रूट है यूज़र चार्ट। हम आते हैं नैवी मोड में। फिर बेसिकली ये डिस्प्ले बटन में आपको सब कुछ हो जाता है काम इसी में। यहाँ पे आइए, आप लोग NTM ऑल करोगे तो आपको सारा AIO हर चीज़ खुल जाएगा, नया वार्निंग्स है नोट। फिर सेटिंग्स में आके बेसिक सेटिंग, यहाँ पे बेसिकली आप इसमें होता है शिप एंड रूट पैरामीटर, ये जो स्टार्टिंग में ही आप सेट करते हो। नेविगेशन पैरामीटर्स ये सब स्टार्टिंग में ही आपका सेट किया जाता है। सिस्टम लोकल सेटिंग्स, यहाँ पे आप जो सेंसर है वो आप देख सकते हो कि कौन से सेंसर से फीड ले रहा है। फिर अगर आपको मैनुअल करना है तो आप मैनुअल पे क्लिक करके फीड कर सकते हैं। ये हेडिंग सेंसर हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स ओवर ग्राउंड, पोजीशन सेंसर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो सेंसर से आपको लेना है, या मैनुअल भी इवन यू कैन फीड। अदर सेंसर सेटिंग्स तो ये आपका विंड का हो गया है। और फिर बेसिक सेटिंग्स में आ गया है, बेसिक सेटिंग्स चार्ट डिस्प्ले में आप AIO सेलेक्ट करोगे। NTM में जनरल में आप 4 शेड्स रखना है तो 4 शेड्स कर सकते हैं, सिंपल टाइप पेपर या सिंप्लीफाइड वो आप सेलेक्ट करोगे। स्केल मिनिमम सेलेक्ट करोगे। अगर जब आप एक्यूरेसी सेव करोगे और उसका सेव करोगे तो ये आपको कैट्सॉक बताएगा, तो ये अब शो कर रहा है कैट्सॉक ही। फिर वैसे ही इसको अगर आप अनसेलेक्ट करोगे, सेव करोगे तो ये हट जाएगा फिर कैट्सॉक। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, जैसे लाइट लॉन्ग ग्रीन नहीं चाहिए तो वो उसको आप अनसेलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में वॉइस, ड्राइंग, हाइट्स वगैरह सारा कुछ है तो उसको आप सेलेक्ट करोगे, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करोगे। फिर सिंबल डिस्प्ले, इसमें आप क्रॉस स्ट्राइक लिमिट वगैरह सारा कुछ ऑन रख सकते हैं। ट्रैकिंग कितना टाइम लिमिट वगैरह चाहिए आपको वो आ जाएगा। नैवटेक्स ऑन, यहाँ से आप ऑफ ऑन कर सकते हो। टारगेट डेटा उसको लेवल ऑन करना है, ऑफ करना है। चार्ट अलर्ट में आके आप यहाँ पे सेफ्टी कंट्रोल, सेफ्टी डेप्थ, शैलो कंट्रोल की सेटिंग्स को आप चेंज करोगे। ये सब आपको अलर्ट हाईलाइट करेगा जब अगर आप ऑन रखोगे इसे। फिर नेविगेशन स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मूड है या अंडरवे है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। वॉइस लॉग, यहाँ से भी आप इसको ट्रिप कर सकते हो जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह किया है। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप आपका AIS ऑन ऑफ कर सकते हो, वेक्टर सेटिंग्स कर सकते हो। फिर ये रडार ओवरले इससे ऑन हो जाएगा, आपका रडार ओवरले आ जाएगा ताकि आप उससे LOP वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ PI वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। फिर लुक अहेड वैल्यूज़ जो आपको सेट करना होता है कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एंकर वॉच सेट करके ड्रॉप एंकर करके आप आपकी एंकर वॉच स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, फिर ये यहाँ पे नीचे पे आप VRM को राइट क्लिक करके सेंटर्ड करोगे तो आप शिप की पोजीशन पर जाएगा। ग्राउंड करोगे तो फिर जहाँ पे आपको मूव करना है वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। तो ये आप मूव कर सकते हो यहाँ पे। फिर वैसे ही EBL का है, राइट क्लिक करके सेंटर्ड या ग्राउंड आप कर सकते हो। लॉग में जाके आप पोजीशन, इवेंट लॉग में जाके आप पोजीशन इवेंट वगैरह, ये LOP के लिए आपको काम आएगा। इसमें आप बेयरिंग एंड रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ से आपको लेना है। फिर वो हिसाब से फिर जब आप ऐड
और फिर रिकॉर्ड करोगे तो ये आपका LOP बन जाएगा।